अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और बताएं सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत ही अच्छे गुज़रे, बहुत ही अच्छे गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारी दुआओं को और हमारी जो हमने इबादतें की हैं उसको कबूल फ़रमाए। और मैं आपके साथ ये मौसम शेयर कर रही थी जो आपने अभी देखा है। ये आज से 3-4 दिन पहले का है और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। लेकिन अब जो ये लास्ट अशराया है, अब तकरीबन 4-5 रोज़े रह गए हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी है, बहुत ही ज़्यादा लाइक जून जुलाई की गर्मी होगी है। और ये मैं आपके साथ 2-3 दिन पहले की वीडियो शेयर कर रही हूँ। और मिक्सअप है कि 3-4 डेज़ हैं। जैसे कि आप को पता होगा कि मैं 3-4 डेज़ की ना वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ उसका। और ये हम उस दिन अच्छा मौसम था तो मेरी पप्पा ने बाज़ार जाना था, वहाँ पर हम लोग बाज़ार गए उनके साथ। और उन्होंने ईद की शॉपिंग करनी थी अपनी बेटियों की और यहाँ से ड्रेसेस लेने थे। मैं आपको ईद खा रही, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। है लेने तो उन लोगों ने थे, लेकिन मैं भी वैसे पसंद करती, लेकिन मैं तो अपनी तैयारी तो कर चुकी हूँ। बहरहाल मैं उसको सजेस्ट करती कि ये वाला कलर ले ले, लेकिन हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और ये मुझे इयरिंग्स बहुत ही पसंद आए थे, बहुत ही पसंद आए थे, लेकिन मामा ने नहीं लेने दिया। मामा कहती अब तुम ले चुकी हो, अब बार बार नहीं लो। तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है जी, आपका जो हुक्म। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज्वेलरी के स्टॉल्स हमने वहाँ पर किया, क्या कहते हैं, विंडो शॉपिंग की थोड़ी सी और शॉपिंग भी की। हाँ बिल्कुल। उसके बाद 10:30 हो चुके थे और बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रश था। इतना टाइम हमें चीज़ें लेने में नहीं लगता जितना टाइम हमें बस रश में लग जाता है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और पता नहीं क्यों यहाँ से ट्रक भी उसी दिन गुजरने थे, सारे ट्रक वगैरह चले थे, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हुआ था। और फिर एट लास्ट हम घर पहुँच ही गए, बहुत ही तगोदो के बाद आप कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग घर पहुँचे और भूख लगी थी थोड़ी सी हल्की फुल्की, तो मैंने अपनी बहन को कहा बर्गर बनाते हैं। हमने कटलेट्स बनाए हुए थे तो बस उसके बर्गर बनाया और ये बहुत ही मज़े का बना था। और चाय के साथ फिर हमने इससे एंजॉय किया। और आप भी इस तरह लाइट लाइट से कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। और आज तो मैं आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम था आज घर में भी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का आप मौसम देख सकते हैं जी। अब बस गर्मी स्टार्ट हो गई है, अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अब अच्छा मौसम आएगा, अब सब गर्मी ही गर्मी आएगी। हाँ बिल्कुल, दुआएं आप करें तो ज़रूर अल्लाह पाक बारिश ज़रूर बरसाएंगे, रहमत अपनी ज़रूर बरसाएंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे थे इफ़्तारी, जो इत्तिकाफ़ पे बैठे थे। एक मेरा कज़न बैठा था इत्तिकाफ़ पे, मेरी मामी बैठी थी और एक मेरी स्टूडेंट बैठी थी। बस उसके लिए हम लोग ये तैयारी कर रहे थे। और अब हम लोगों ने अपनी बहन की भी फिर कर ली इफ्तारी, तो उसके लिए बस तैयारी कर रहे थे। और पूरा दिन हम लोग इसी में लगे रहे और बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, आप यकीन करें। लेकिन ये है कि फिर दिल को खुशी भी होती है। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनको सेलिब्रेट करने से आपका दिल खुश होता है। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने चाट बनाई थी, साथ ये कौरमा बन रहा था और ये राइस भिगोए हुए थे, वेजिटेबल पुलाव बन रहा था यहाँ पर। और ये बहुत ही मज़े का लजीज़ बना था, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप भी बना सकते हैं। अब तो वैसे भी हाँ, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि 4-5 रोज़े रह गए हैं तो बस। और लेकिन अब बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जाता, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इफ्तारी में अब थोड़ा बहुत आप खा ले तो खा ले, सहरी में इफ्तारी में बिल्कुल कुछ नहीं खाया जाता, बस पानी की बहुत ज़्यादा तलब होती है कि पानी पी लें, और पानी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर चावल बन रहे थे और मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये बॉक्सेस हम लोग लाए थे। एक में हमने फ्रूट्स वगैरह रख दिए थे, एक में चाट वगैरह रख दी थी, एक में चावल और इस तरह की चीज़ें बस हम लोगों ने रेडी कर ली थी। यह है कि फिर इस तरह इजी हो जाता है करना कि आपको बर्तन नहीं धोने पड़ते लेकिन ये कि हम लोग को बस ऐसे ही था कि आजकल वो चला मैंने कि डिस्पोजेबल में आप चीज़ कभी भिजवा सकते हैं तो। और यहाँ पर जी पकौड़े तो बन गए थे और यहाँ पर बन रही थी चिकन, आप किसके कहते हैं, चिकन स्ट्रिप्स बन रही थी। ये कुरकुरे लाए थे और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। वो जो हॉट फ्लेमिंग वाला है ना, बहुत ही मज़े के, मैं आपको क्या बताऊँ। बस इसके साथ ही हम लोग फ्राई कर रहे थे और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, सॉफ्ट बनी थी।
आप पहले चिकन को मैरिनेट करके रख दें, उसके बाद बेसन में लगाएं और फिर उसके बाद इसके ऊपर ये, लेकिन आप कोई भी ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या कोई भी इस तरह के क्रम्स ले सकते हैं और इसके साथ कोट करके आप इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत लाइट से बने थे। आप इफ्तारी में भी इसको खा सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, मतलब होता है ना कि ये होता है इफ्तारी में ब्रोस्ट होते हैं, चिकन होते हैं, इस तरह पता नहीं कैसे खा लेते हैं। हमसे तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं आपको दिखा दीजिए, पकोड़े हो गए थे रेडी और बैंगन के भी किए थे साथ, और रोल समोसे भी और आलू के भी और मिक्स पकोड़े भी, बहुत ज़्यादा पकोड़े किए थे और मैं कर के बिल्कुल थक गई थी। मैं आपको कौरमे की लुक दिखा रही हूँ, ये बहुत ही मज़े का बना था, आप यकीन करें बहुत मज़े का बना था ये कौरमा। मैंने सहरी में भी खाया था, बहुत मज़े का बना था। और चावल जी हो गए थे यहाँ पर रेडी दम में और थोड़ा सा ही टाइम बाकी था बस। और इसके बाद मैंने भी यहाँ पर की थी चिकन स्ट्रिप्स, जो मैंने आपको दिखाई थी अभी कि मैरिनेट करके रखी हुई थी। और साथ साथ ये है कि चीज़ें भी हम लोग अपनी भी तैयारी कर रहे थे। मेरी सिस्टर आ चुकी थी इफ्तारी के लिए और हम लोग ने सामान रख दिया था। और ये जो देखिए इनकी इफ्तारी तो अभी से ही स्टार्ट हुई हुई है। हमने कहा चले जिससे पहले ही रोज़ा खोल लिया। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लगता है। और ये है कि अब इसको मच्छर से एलर्जी है, इसको मच्छर काटा और ये बहुत ही इसका बुरा हाल है। इसको कहीं भी मॉस्किटो काट जाए ना तो बहुत ही इसकी स्वेल हो जाती है, बाजू पे काट जाए या टांग पे काट जाए, फिर इसको इंजेक्शन लगता है और तब जाके ये ठीक होता है। तो इसलिए आप जिनको भी मच्छर काटते हैं तो ज़रूर एहतियात करें। हम लोग भी इसकी बहुत ही एहतियात करते हैं। और यहाँ पर जी हो गई थी रेडी, आप टेबल देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। और जूस बनाने के जूस तो हमने अपने लिए बनाया था, बाकी ये कि बाहर से हम लोग बॉटल्स लेते हैं, उनको वहाँ भिजवा दी थी। फिर हमने कहा कहाँ बॉटल्स में डाल के देते जाए, तो ये है कि ये सील्ड है तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर जी इफ्तारी हो गई थी, उसके बाद इतना काम था, थक चुके थे बस बर्तन और ये चीज़ें। और फिर उसके बाद इबादत भी करनी थी क्योंकि 25वीं शब थी। और यहाँ पर वज़ाइफ हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, मैं और मेरी बहन नमाज़ पढ़ के नफल अदा किए थे। और यहाँ पर कुछ वज़ाइफ थे और वो पढ़ रहे थे साथ साथ और फिर इबादत कर रहे थे। और आज 27वीं की रात है, आज भी इबादत करनी है, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अल्लाह पाक इस रमज़ान में हमारी इबादतों को, हमारे रोज़े, हमारी जो भी हमने इबादत की, कुरान पाक पढ़ा, जो भी किया, अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए और सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस दुआ में याद रखा करें लाजमी सबको। और यहाँ पर जी आपको पता है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और मेरी किडनी में बहुत ही ज़्यादा पेन हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर भाई से मंगवाया था गन्ने का रस और ये पिया था, लेकिन ये कि इससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क पड़ा था। 2 दिन मेरे बहुत अच्छे गुजर गए हैं इससे, ये पीने से। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लोशन लगा रहा है, ये बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं छोड़ता, इसको बहुत पसंद है लड़कियों की सारी चीज़ें। और यहाँ पर जी आपको बच्चे से पता ही होगा ईद आने वाली है तो छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए और ट्यूशन के बच्चों के लिए ये एज़ अ गिफ्ट बना रही थी, एज़ अ ईदी, जिसमें मैं चीज़ें डाल रही थी। और ये बहुत ही प्यारे बने थे और बच्चे इसको देख के बहुत ही खुश हो गए थे कि मैम ने हमारे लिए ये बनाया। और उनको देख के मैं बहुत खुश हुई कि वो बहुत ही खुश हुए इसको देख के। पहले मैंने A4 साइज़ पेपर लिया, उसकी 4 साइड इक्वल कटिंग की, देन कॉन बनाया उसका, और कॉन में मैंने इसमें चीज़ें डाल दी, ऊपर से क्लोज़ कर दिया, साथ ग्लिटर शीट लगा के। यहाँ पर मैंने सिल्वर और गोल्डन मार्कर से स्टार्स और ईद मुबारक लिख दिया। इजी है, लेकिन यह है कि बहुत टाइम लग जाता है फिर भी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, फ़ी अमानिल्लाह।